Info for patient. सर, इस प्रोसीजर के बाद पथरी दोबारा बनने के चांसेस होते हैं? देखें, जो स्टोन फ्री होना दिस इज़ समथिंग एल्स, और इसके अलावा जो स्टोन रिकरेंस है ये एक डिफरेंट टॉपिक है। हमारी पॉपुलेशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि स्टोन डिजीज़ को लेके हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, तो ऐसे पेशेंट को मुस्तकिल डॉक्टर के साथ फॉलोअप में रहना पड़ता है। वो वजह आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि किस वजह से इसको स्टोन डिजीज़ हुई, और फिर जब तक वो फैक्टर्स हम उनका सदेबाब नहीं करेंगे तो हमेशा ये चांस रहेगा कि मरीज़ को दोबारा पथरी बने। मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा है उस पर पथरी बनी है तो दोबारा होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। ऐसे यंग पेशेंट्स में पथरी बनने की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें जो पथरी है इसका रिकरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें जब एक दफ़ा आप स्टोन फ्री हो जाते हैं तो एक और टेस्ट जिसको मेटाबॉलिक एवेल्यूएशन कहते हैं, यानी कि आपके जिस्म में टेस्ट किया जाता है कि पथरी बनने की क्या वजूहात हैं। तो उन वजूहात का सदेबाब जब तक नहीं करेंगे तो पथरी बनने के जो चांसेस हैं वो हमेशा रहेंगे। सर, इस सर्जरी के बाद पेशेंट को यूरोलॉजिस्ट के पास कितने फॉलोअप करने? इस सर्जरी के बाद पेशेंट्स को अमूमी तौर पे 2 से 3 दफ़ा फॉलोअप करना पड़ता है। एक दफ़ा पेशेंट स्टेंट रिमूवल के लिए आता है और उसके बाद फिर अगर हम ये ज़रूरत महसूस करें कि इसको मेटाबॉलिक एवेल्यूएशन की ज़रूरत है तो 3 to 4 वीक्स के बाद एक फॉलोअप और करना पड़ता है। सर, आप किस तरह का लाइफस्टाइल रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट करे तो पथरी से बच सकता है? इसमें जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है, हम अपने मरीज़ों को वाटर इनटेक इनकरेज करते हैं कि जी आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और जो मशरूबात हैं जिसमें फिजी ड्रिंक्स हैं या कोला ड्रिंक्स हैं इस तरह के मशरूबात से इज्तनाब करें, और जो न्यूट्रल पीएच वाले ड्रिंक्स हैं मिसाल के तौर पे लेमनेड है या अमूमी तौर पे ये देहातों में चाटी की लस्सी बड़ी अच्छी चीज़ है, इसका इस्तेमाल वाफर मिकदार में करें, फल सब्जियों का इस्तेमाल करें, और इसके अलावा एक्सरसाइज करें, मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, और अपनी डाइट में कैल्शियम को शामिल रखें। इसके अलावा हम मरीज़ों को ये कहते हैं कि वक्तन फ़वक्तन अपने ज़रूरी टेस्ट जिसमें यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन और अल्ट्रासाउंड भी करवाते रहें वो मरीज़ जो कि पथरी को लेकर हाई रिस्क कैटेगरी में पाए जाते हैं।